ओम गं गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड 26वां सर्ग। हनुमान जी का सुग्रीव के अभिषेक के लिए श्री रामचंद्र जी से किष्किंधा में पधारने की प्रार्थना। श्री राम को पूरी न जाकर केवल अनुमति देना। तत्पश्चात सुग्रीव और अंगद का अभिषेक। तदंतर बारन सेना के प्रधान प्रधान वीर हनुमान आदि भीगे वस्त्र वाले शोक संतृप्त सुग्रीव को चारों ओर से घेर कर उसके साथ अनायास से महान कर्म करने वाले महाभावु श्री राम की सेवा में उपस्थित हैं। श्री राम के पास आकर वह सभी बानर उनके हाथ जोड़कर खड़े हो गए, जैसे ब्रह्मा जी के सम्मुख महर्षिगण खड़े होते हैं। तत्पश्चात स्वर्ण में मेरु पर्वत के समान सुंदर एवं विशाल शरीर वाले वायुपुत्र हनुमान जी, जिसका मुख प्रातःकाल के सूर्य के भांति अरुण प्रभा से प्रकाशित हो रहा था, दोनों हाथ जोड़कर बोले, कुकुश कुल नंदन, आपकी कृपा से सुग्रीव सुंदर दाढ़ वाला पूर्ण बलशाली और महामनस्वी बानरों का विशाल साम्राज्य प्राप्त हो गया, जो उनके बाप दादों के समय से चला आ रहा। प्रभु, इनमें इसका मिलना तो बहुत ही कठिन था, तो भी आपके प्रसाद से अब इन्हें सुलभ हो गया। यदि आप आज्ञा दें तो ये अपने सुंदर नगर में प्रवेश करके सोदरों के साथ अपना सब राज्यकाल संभालें। यह शास्त्र विधि के अनुसार नाना प्रकार के सुगंधित पदार्थों और औषधि से जल से राज पर अभिषिक्त होकर मालाओं तथा रत्नों द्वारा आपकी विशेष पूजा करेंगे। अतः आप इस रमणीय पर्वत गुफा के स्कंधा पर पधारने की कृपा करें। इन्हें सब राज्य के स्वामी बनाकर बानरों का हर्ष बढ़ावें। हनुमान जी के ऐसा कहने पर शत्रुवीर का संहार करने वाले बातचीत में कुशल बुद्धिमान से रघुनाथ जी ने यूँ उत्तर दिया, हनुमान, सौम्य, मैं पिता का आज्ञा का पालन करूंगा, अतः 14 वर्ष के पूर्ण होने तक किसी ग्राम या नगर में प्रवेश नहीं करूंगा। बानर श्रेष्ठ, वीर शीघ्र इसमें समृद्धशाली दिव्य गुफा में प्रवेश करें और शीघ्र ही इनका विधिपूर्वक राज्याभिषेक किया जाए। हनुमान जी से ऐसा कहने पर श्री रामचंद्र जी सुग्रीव से बोले, मित्र, तुम लौकिक और शास्त्रीय सभी विधि जानते हो। कुमार अंगद सदाचार संपन्न तथा महान बल पराक्रम से परिपूर्ण है। इसमें वीरता कूट कूट कर भरी है, अतः तुम इनको भी युवराज के पद पर अभिषेक्ति करो। यह तुम्हारे बड़े भाई के जेठ पुत्र हैं, पराक्रम में उन्हीं के समान है तथा इनके हृदय उदार है। अतः अंगद युवराज पद के सर्वथा अधिकारी हैं। सौम्य, वर्षा कहलाने वाला 4 मास या चौमासे आ गए। इनका पहला मास यह सावन, जो जल की प्राप्ति कराने वाला है, आरंभ हो गया। सौम्य, यह किसी पर चढ़ाई करने का समय नहीं है, इसलिए तुम अपनी सुंदर नगरी में जाओ। मैं लक्ष्मण के साथ इस पर्वत पर निवास करूंगा। सौम्य सुग्रीव, ये पर्वतीय गुफा बड़ा रमणीय और विशाल है। इसके आवश्यकता के अनुरूप हवा भी मिल जाती है। यहाँ पर्याप्त जल भी सुलभ है और कंबल तथा उत्पल भी बहुत है। सखे, कार्तिक आने पर तुम रावण के वध के लिए प्रयत्न करना, यही हम लोग का निश्चय रहा। अब तुम अपने महल का प्रवेश करो और राज पर अभिषक्ति होकर सुहृदों को आनंदित करो। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर बानर श्रेष्ठ सुग्रीव उस रमणीय के स्किंदापुरी में गए, जिनकी रक्षा बाली ने की थी। उसी समय गुफा में प्रविष्ट हुए। तब बानर राज को चारों ओर से घेरकर सैकड़ों हजारों बानर अपने साथ ही गुहा में घुसे। बानर राज को देखकर प्रजा आदि समस्त प्रकृतियों ने एकाग्रचित होकर पृथ्वी पर माथा टेक कर उन्हें प्रणाम किया। महाबली पराक्रमी सुग्रीव ने उन सबको उठने की आज्ञा दी और उन सबसे बातचीत करके उभाय के सौम्य अंतपुर में प्रविष्ट हुए। भयंकर पराक्रम प्रकट करने वाला बानासुर सुग्रीव को अंतपुर में आया देखकर सुहृदन ने उसी प्रकार अभिषेक किया जैसे देवताओं ने सहस्र नेत्रधारी इंद्र का किया था। पहले तो सब लोग उनके लिए स्वर्ण भूषित श्वेत शस्त्र, सोने के डाढ़ वाले 2 सफ़ेद चोर, सब प्रकार के रत्न, बीज और औषधियाँ, दूध वाले वृक्षों के नीचे लटकने वाली जटाएं, श्वेत पुष्प, श्वेत वस्त्र, श्वेत अनुलेपन, जल और थल में होने वाले सुगंधित फूलों की मालाएं, दिव्य चंदन, नाना प्रकार के बहुत से सुगंधित पदार्थ, अक्षत, सोना, कंगनी, मधु, घी, दही, व्याघ्र, सुंदर एवं बहुमूल्य जूते, अंगराज, गौरचन तथा मैंने आदि सामग्री लेकर वहां उपस्थित हुए। साथ से हर्ष में भरे हुए 16 सुंदर कन्याएं भी सुग्रीव के पास आए। तदंतर उन सबने श्रेष्ठ ब्राह्मणों को नाना प्रकार के रत्न बत्न तथा भक्ष्य पदार्थों से संतुष्ट करके बानासुर सुग्रीव का विधिपूर्वक अभिषेक कार्य करना आरंभ किया। मंत्रवेदा पुरुष ने वेदी पर अग्नि का स्थापना करके उसे प्रज्वलित किया और अग्नि वेदी के चारों ओर कुश बिछाए। फिर अग्नि का संस्कार करके मंत्रपुत्र हविष्य के द्वारा प्रज्वलित अग्नि में आहुति दी। तत्पश्चात रंग बिरंगी पुष्पमालाओं से सुशोभित रमणीय अटकाले पर सोने का सिंहासन रखा गया। उस पर सुंदर बिछौना बिछाकर उसके पर सुग्रीव का पूर्वाभिमुख करके विधिपूर्वक मंत्रोच्चारण करके बिठाया गया। इसके बाद श्रेष्ठ बानरों ने नदी और
नदों, संपूर्ण दिशाओं के तीर्थों और समस्त समुद्रों से लाए हुए निर्मित जल को एकत्र करके उसे सोने के कलशे में रखा। फिर गज, गवाक्ष, गवय, श्रभ, गंधमादन, मैन, द्विज, हनुमान तथा जामवान ने महर्षियों को बताई हुई शास्त्रीय विधि के अनुसार स्वर्णमय कलशों में रखे हुए स्वच्छ और सुगंध जलों से सांड के सिंह के द्वारा सुग्रीव को इस प्रकार अभिषेक किया जैसे वसुओं ने इंद्र का अभिषेक किया था। सुग्रीव का अभिषेक हो जाने पर वहाँ लाखों की संख्या में एकत्र हुए समस्त महामनुष्य श्रेष्ठ वानर हर्ष से बढ़कर जयघोष करने लगे। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पालन करते हुए वानरराज सुग्रीव ने अंगद को हृदय में लगाकर उन्हें भी युवराज के पद पर अभिषेक किया। अंगद का अभिषेक हो जाने पर महामनुष्य द्वाली वानर साधु साधु कहकर सुग्रीव को सराहना करने लगे। इस प्रकार अभिषेक होकर किष्किंधा में सुग्रीव और अंगद में विराजमान होकर समस्त वानर परम प्रसन्न होकर महात्मा श्री राम और लक्ष्मण की बारंबार स्तुति करने लगे। उसी समय पर्वत की गुफा में बची हुई किष्किंधापुरी हष्टपुट पूर्ववासियों में व्याप्त तथा ध्वज पताकाओं का सुशोभित होने के कारण बड़ा रमणीय प्रतीत होती थी। वानरराज के स्वामी पराक्रमी सुग्रीव ने महात्मा श्री रामचंद्र जी के पास जाकर महाभिषेक का समाचार निवेदन किया और पत्नी रूमा को पाकर उन्होंने उस वानरों का साम्राज्य प्राप्त किया जैसे देवराज इंद्र ने त्रिलोकी का। इसी प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आसमान आदि काम में किष्किंधा कांड में 26वां सर्ग पूरा हुआ।